लेकिन हुआ ये कि ये जो सिंबल्स यहाँ पे लगे थे डिप एंड स्ट्राइक वाले, वो सब के सब एक जैसे हैं। तो हमें ये पता है कि जो भी जियोलॉजिकल मैप होता है उसमें पूरे एरिया के अंदर एक जैसी डिप एंड स्ट्राइक वैल्यूज नहीं होती। ठीक है, तो डिप एंड स्ट्राइक वैल्यूज एक जैसी नहीं होती, बट स्टिल ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसने हमें एक ही तरह की डिप एंड स्ट्राइक के जो एक ही तरह के सिंबल्स हैं वो इसने हमें शो करवाए हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमें ये चीज समझने के लिए अब थोड़ा सा हमें जियोलॉजी का एक छोटा सा एक टॉपिक जो है वो समझना पड़ेगा, और इसको हम कहते हैं डिप एंड स्ट्राइक। तो डिप एंड स्ट्राइक जो है इसमें तीन चीजें होती हैं। ठीक है, तीन चीजें होती हैं, इसको हम कहीं पे नोट भी कर लेते हैं ताकि इसको फिर हम शेयर भी कर सकें। ठीक है, डिप एंड स्ट्राइक के हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं, और उनको अगर हम डिफाइन करें तो एक है अमाउंट ऑफ डिप, एक है स्ट्राइक डायरेक्शन, और तीसरा है डिप डायरेक्शन। तो ये तीन चीजें हैं, और ये इन तीनों चीजों को हमने शो करवाना है ऑन आवर मैप। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट्स हमारे पास हो गए, डिप एंड, ये हम इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि हमने इन तीनों को ही प्लॉट करना होगा यहाँ पे, इधर मतलब इस सॉफ्टवेयर में, ArcGIS में। अब ये डिप एंड स्ट्राइक और अमाउंट ऑफ डिप और डिप डायरेक्शन आपने फील्ड में कैसे लेना है ये चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डिप यानी कि अमाउंट ऑफ डिप होती है बिटवीन 0 and 90, ये होगी 0 and 90। अगर वर्टिकल बेडिंग है तो 90 डिग्री उसकी अमाउंट ऑफ डिप होगी, अगर हॉरिजॉन्टल बेडिंग है तो 0, अगर इनके इन बिटवीन है तो वो भी आपको ब्रेंटन कंपास के क्लाइनोमीटर से पता चल जाएगी। दूसरा इसमें है जो ये है डिप डायरेक्शन। ठीक है, डिप डायरेक्शन क्या होती है, डिप डायरेक्शन सर्कल के चार क्वाड्रेंट्स में से कोई एक क्वाड्रेंट होगा अपोजिट टू स्ट्राइक। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूं, ये वाला। ठीक है, अगर यहाँ पे एक ये सर्कल हो, एक मिनट हम इसको अनफिल्ड कर देते हैं ताकि ताकि इसको जरा समझने में आसानी हो। इसको हमने नो कलर कर दिया है। अब ये जो है इस सर्कल के अंदर अगर हम इसको देखें तो ये 360 होता है, तो इसके अंदर चार क्वाड्रेंट्स हम बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, जैसे एक क्वाड्रेंट इसमें, दो क्वाड्रेंट्स हमने ये बना दिए, और दो क्वाड्रेंट्स हम और इसमें बनाते हैं। अब हमने देखना है कि डिप डायरेक्शन क्या चीज है। ठीक है, तो डिप डायरेक्शन के लिए हम एक और कलर की लाइन लेते हैं। अच्छा, डिप डायरेक्शन में आपको ये बता रहा था, डिप डायरेक्शन इन चार क्वाड्रेंट्स में से कोई एक क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, कोई एक क्वाड्रेंट होगा अपोजिट टू स्ट्राइक डायरेक्शन, और जो स्ट्राइक है वो दो क्वाड्रेंट्स में होती है। ठीक है, हम यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे मार्क करते हैं, और इस पहले हम ये देख लेते हैं बल्कि कि यहाँ पे ये जो क्वाड्रेंट्स हैं इनके नाम क्या हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें मैं लिखता हूँ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसको मैंने नॉर्थ ईस्ट लिखा, और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला क्वाड्रेंट है। इसको मैंने कॉपी और पेस्ट किया, और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा जो क्वाड्रेंट है ये है साउथ ईस्ट। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये वाला जो है हमारे पास क्वाड्रेंट, ये है साउथ वेस्ट। किधर चला गया ये, एक मिनट एक मिनट, ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया साउथ वेस्ट, और बाकी हमारे पास एक और क्वाड्रेंट है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्वाड्रेंट है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। अब हम देखते हैं कि जो स्ट्राइक है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं, स्ट्राइक को हमने कहा है कि जो स्ट्राइक होती है वो हमेशा दो क्वाड्रेंट्स में होती है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं जो हमारी स्ट्राइक है वो ये वाले क्वाड्रेंट में है, मतलब नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। इसको हम रेड कलर दे देते हैं या कोई और कलर दे देते हैं ताकि हमें ये पता चले कि ये लाइन जो है ये कुछ कोई और लाइन है। ठीक है, ये हम एज्यूम करें ये जो दो कोऑर्डिनेट्स में से लाइन पास हो रही है, दिस इज स्ट्राइक। तो हम जो डिप डायरेक्शन का कह रहे थे, डिप डायरेक्शन स्ट्राइक वाले दो क्वाड्रेंट्स के अलावा कोई एक क्वाड्रेंट में होती है। ठीक है, जैसे अगर आपने फील्ड में नोट किया कि जो बेडिंग प्लेन
थे या बेंडिंग सरफेस थी वो डिप कर रही थी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस केस में आपके पास जो डिप है वो ये वाले क्वाड्रेंट में होगी और स्ट्राइक इन दो क्वाड्रेंट्स में होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपने फील्ड में ये ऑब्जर्व किया है कि जो आपकी स्ट्राइक है उसकी जो डायरेक्शन है, आपकी स्ट्राइक की डायरेक्शन फील्ड में आपने ये देखा है कि स्ट्राइक डायरेक्शन थी इन वाले दो क्वाड्रेंट्स में, मतलब नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ये आपकी स्ट्राइक डायरेक्शन थी। तो अब जो आपके पास डिप डायरेक्शन होगी वो या तो नॉर्थ ईस्ट वाले क्वाड्रेंट में होगी या वो साउथ वेस्ट वाले क्वाड्रेंट में होगी, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक। अब ये नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ वेस्ट में है, ये आपकी फील्ड में ऑब्जर्वेशन होगी, मतलब ये आपकी ऑब्जर्वेशन होगी फील्ड बेस्ड। तो फील्ड में ही आप स्ट्राइक की डायरेक्शन ले रहे होंगे और फील्ड में ही आप अमाउंट ऑफ डिप फाइंड कर रहे होंगे और फील्ड के अंदर ही डिप डायरेक्शन का क्वाड्रेंट आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। जब आपने हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप, अच्छा तीसरा भी हम यहाँ पे लिख देते हैं और वो क्या है, स्ट्राइक डायरेक्शन, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम फील्ड में गए और फील्ड के अंदर हमने जो डिप एंड स्ट्राइक की वैल्यूज ली, उन वैल्यूज को देखते हुए हमें ये पता चला कि जो स्ट्राइक की वैल्यू थी दैट वाज 045 डिग्री, ठीक है। अब ये हम ऊपर वो छोटी सर्कल मेरे ख्याल में हम पावर पॉइंट में नहीं लगा सकते, तो इस वजह से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 045 डिग्री, ठीक है। ये 045 डिग्री क्या है, स्ट्राइक डायरेक्शन है। और इसी 045 डिग्री को हम ये भी लिख सकते हैं नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट, ठीक है। दो मेथड्स हो गए स्ट्राइक को लिखने के। तीसरा जो इसमें आपने फाइंड करना है वो क्या होगा, बल्कि पहले हम दूसरा कर लेते हैं। दूसरा होगा इसमें अमाउंट ऑफ डिप। तो अमाउंट ऑफ डिप आपने ब्रेंटन कंपास के क्लाइनोमीटर से फाइंड की और अमाउंट ऑफ डिप आपके पास आई थी लेट्स सपोज 60 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास है अमाउंट ऑफ डिप। और जो आपने डिप डायरेक्शन फाइंड की, तो क्योंकि आपकी जो स्ट्राइक की डायरेक्शन है वो 045 या नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट है, मतलब आपके पास, अब हम सही वाला इसी केस के अकॉर्डिंग जो वो है स्ट्राइक की डायरेक्शन वो हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। आपके पास बिल्कुल 45 है, मतलब ये 45 है इस सर्कल के अंदर। तो ये आपके पास बिल्कुल आपने एक्यूरेटली प्लॉट कर ली है अपनी स्ट्राइक डायरेक्शन, ठीक है। ये आपके पास स्ट्राइक डायरेक्शन प्लॉट हो गई है बिल्कुल, जो हम एग्जांपल अभी ले रहे हैं 045 डिग्रीज वाली, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम दोबारा से रेड कलर असाइन कर देते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि ये हमारे पास क्या है, स्ट्राइक की डायरेक्शन। दूसरा आपने क्या किया है, अमाउंट ऑफ डिप जो आपने फाइंड की थी वो थी 60 डिग्री, ठीक है। और जो आपके पास डिप डायरेक्शन थी वो या नॉर्थ वेस्ट वाले क्वाड्रेंट में होगी या साउथ ईस्ट वाले क्वाड्रेंट में होगी। तो आपने फील्ड में जब देखा तो आपको पता चला कि आपके पास जो स्ट्राइक की डायरेक्शन थी वो साउथ ईस्ट वाले क्वाड्रेंट में थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और लाइन प्लॉट कर लेते हैं ताकि हम साउथ ईस्ट वाला जो वो है इस पे साउथ ईस्ट में जो इसकी डिप डायरेक्शन है इसमें हम वो भी शो करवा सकें, ठीक है। अब मैंने एक और लाइन यहाँ पे, इसको भी हम रेड कलर दे देते हैं ताकि हमें ये पता चले कि ये जो इसकी है डिप डायरेक्शन वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब आपने ये पहले स्ट्राइक प्लॉट की दो क्वाड्रेंट्स के अंदर, फिर आपने फील्ड डाटा की बेस पे डिप डायरेक्शन को भी यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब तीसरा आपके पास है 60 डिग्री इज द अमाउंट ऑफ डिप। तो इसी के साथ आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है, या अपने पास मैप पे शो करवा देंगे 60 का जो नंबर है वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसी को दोबारा से कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी किया और अब मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा 60 डिग्री, ठीक है। तो अभी तक जो आपने जो कुछ भी किया है ये आपके एक पॉइंट के ऊपर डिप एंड स्ट्राइक का जो सिंबल है वो आपको इस तरह से नजर आना चाहिए जो हमारे पास अभी जो आपको ये नजर आ रहा है।
ये नहीं, हमने साउथ वेस्ट को कॉपी करना है, डिलीट करना है। और इस 60 वाले को हम बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे देखा है 45 डिग्री स्ट्राइक या नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट स्ट्राइक, 60 डिग्री अमाउंट ऑफ डिप एंड नॉर्थ नहीं साउथ ईस्ट हमने कहा है, ये क्या है, डिप की डायरेक्शन, डिप डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपने अपने एक पॉइंट के ऊपर जो डिप एंड स्ट्राइक की वैल्यू ली थी उसको आपने जब मैप के ऊपर शो करवाना होगा तो अपनी एक्चुअल लोकेशन पे इस तरह वाले सिंबल के साथ आप शो करवाएंगे, ठीक है। अब हमने जो वहां पे देखा है जीआईएस में, हमारे पास जीआईएस में सारे के सारे जो डिप एंड स्ट्राइक के सिंबल्स हैं वो हमें एक तरह से नजर आ रहे हैं, और वो एक तरह कौन सी है, वो हमें सारे के सारे सिंबल्स इस तरह नजर आ रहे हैं। जैसे ये मैंने लाइन प्लॉट की है यहाँ पे, और ये वाली मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो हमें वहां पे जो सिंबल्स नजर आ रहे हैं वो सारे इस ब्लू वाले पैटर्न में नजर आ रहे हैं। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, हम इस तरह से शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ चुका होगा कि हम फील्ड डाटा को हम प्लॉट कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अब हम इसके बाद ये सीखेंगे कि हम इस वाले सिंबल को इस वाले सिंबल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इन आर्क जीआईएस।